नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं। जबलपुर में लव जिहाद के आरोप पर सोमवार को लाडगंज पुलिस थाने में जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि 22 नवंबर को दूसरे धर्म के युवक के साथ एक युवती लापता हुई थी। लापता युवती के परिजनों के साथ सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं और परिजनों ने युवती के साथ लव जिहाद की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया। लव जिहाद का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने युवती को नारी निकेतन भेज दिया और ड्राइवर युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने मामले में जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज लाडगंज थाने से सूचना प्राप्त हुई लड़की के परिजन से कि एक लव जिहाद का विषय आया है। विगत 22 तारीख को लड़की अपने परिवार से दूर किसी लड़के के साथ चली गई थी। लड़का मुस्लिम संप्रदाय से है। कल रात को पुलिस ने दोनों की बरामदगी की है नागपुर से और पुलिस इसमें जांच कर रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है माननीय सीएसपी महोदय ने कि इसमें विधिवत जांच करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एक जो लड़की है जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, वो किसी अन्य समुदाय के लड़के के साथ में भागने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर गुम इंसान दर्ज किया गया था और जिसे आज दिनांक को दस्तयाब कर प्रस्तुत किया गया है और अभी उसके मुलाहिजा के लिए उसे भेजा गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। सागर से खबर, जहां युवक की हत्या के बाद चक्का जाम यहां पर कर दिया गया। परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया। एफआईआर में अन्य आरोपियों के नाम दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। जमीन विवाद में यहां पर युवक की हत्या हुई है। कर्रापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जमीन विवाद में युवक की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों के नाम जुड़वाने की मांग यहां पर कर रहे थे। रायगढ़ जिले की खरसिया पुलिस ने तेलीकोट इलाके के एक सूने घर में 5 युवतियों के साथ एक युवक को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। मामला देह व्यापार से जुड़ा होने के पर पुलिस ने धारा 151 के तहत युवक युवतियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में युवक श्याम कुमार वर्मा, जहां पुरानी बस्ती खरसिया का रहने वाला है, तो वहीं युवतियां जशपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ क्षेत्र की निवासी हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि तेलीकोट इलाके के सूने मकान में युवक युवतियां संदिग्ध अवस्था में मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस ने छापा मारा और पूछताछ में संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर सभी को गिरफ्तार किया गया। तेलीकोट में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लड़के लड़कियां जो हैं इकट्ठे हुए हैं। जैसे इसकी सूचना प्राप्त हुई, थाने की टीम के द्वारा घटनास्थल में रेड की कार्रवाई की गई, जिससे घटनास्थल पर 5 लड़कियां और 1 लड़के जो है वहां पे मिले हुए, उनसे पूछताछ की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर सभी के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में पुलिस ने 2 बड़ी घटनाओं में आरोपियों के जुलूस निकाले। पहला मामला ग्वालियर शहर में लूट करने वाले आरोपियों का है, जिसमें पुलिस ने लूट के आरोपी टीचर और उसके छात्र का स्पॉट पर ही जुलूस निकाला। पुलिस ने 2 दिन पहले इन्हें गिरफ्तार किया था। दोनों ने शहर में 12 लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा पुलिस ने एक तरफा प्यार में गोली मारने के मामले में आरोपी का जुलूस निकाला। आरोपी युवक नीरज ने महिला के पति संदीप साहू एक तरफा प्यार में गोली चला दी थी। तो 2 बड़ी घटनाओं और आरोपियों का जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पीएचई विभाग में हुए घोटाले की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहला ये घोटाला 16 करोड़ 42 लाख रुपए का सामने आया था, लेकिन अब ये घोटाला 21 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। इस मामले में अब पीएचई के 5 बड़े अफसरों सहित 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह कि अब तक घोटाले का सरगना हीरालाल पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। क्राइम ब्रांच के प्रमुख एएसपी ऋषिकेश मीणा का कहना है कि इस मामले में पीएचई के अधिकारी इस घोटाले से दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। बार 91 का नोटिस हमने पीएचई डिपार्टमेंट को दिया, उसके बावजूद 33 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन, संदिग्ध ट्रांजैक्शन है, उसकी वो जानकारी हमें नहीं दे रहे हैं।
अगर बार बार नोटिस देने के बावजूद भी एक सरकारी विभाग की तरफ से जानकारी नहीं आ रही है तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, वरिष्ठ अधिकारियों के उसको संज्ञान में लाया जाएगा। इंदौर में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को इंदौर पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। 8 नवंबर को मानसिक रोगी पुलिंद ने अपने पिता रिटायर्ड बैंक अधिकारी के दाबंदी और बहन रमा की हत्या कर दी थी। इसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी। आरोपी ने अपने पिता और तीनों बहनों से प्रताड़ित होकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपी हत्या करने के बाद अपने पिता के एटीएम कार्ड से साथ ले गया था। पुलिस ने उसके बैंक ट्रांजैक्शन से अलग अलग लोकेशन पुलिस को मिलते रहे, जिसे गोवा से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को उसके माता पिता के द्वारा और उसकी जो 3 बहनें हैं उसके द्वारा इस कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो पागल है। इसको 4 बार रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया है। तो आरोपी को ये हमेशा से लगता था कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनकी बहनें जानबूझकर अपने माता पिता का सहारा लेते हुए प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर उसको शोषण कर रही हैं। इस वजह से वो प्रताड़ित होकर उसने ये कदम उठाया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। भिलाई में तेज रफ्तार कार ट्रांसफार्मर से टकरा गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। बिलासपुर से दुर्ग आ रही थी कार। छावनी थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। इधर मनेंद्रगढ़ में NH-43 में पेड़ से कार टकरा गई। ड्राइवर को झपकी लगने से यह घटना हुई। गाड़ी में 8 लोग सवार थे। 3 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मुरैना में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, 2 घायल है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर चालक आरोपी मौके से फरार हो गया। पत्थर माफिया का यह ट्रैक्टर बताया जा रहा है। कैलारस थाना इलाके का ये पूरा मामला है। वहीं सूरजपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। कोतवाली थाने के चंद्रपुर गांव की ये घटना है। बालाघाट में अनियंत्रित बस दीवार से जा टकराई। स्कूटी सवार को बचाते हुए यह हादसा हुआ है। 8 से अधिक यात्री घायल हुए। गुरु नानक पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। इधर कोरबा में चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट के कारण यहां आग लगी। कोतवाली थाने के चित्रा टॉकीज की यह घटना है। खबर बिलासपुर से, जहां डिवाइडर से एक कार टकराकर पलट गई। कार सवार बाल बाल बचे। कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं। रतनपुर से बिलासपुर कार सवार जा रहे थे। तो रतनपुर से बिलासपुर ये जा रहे थे। रतनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां कार डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद ये कार पलट गई। कार सवार किसी तरह इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। बालाघाट में मतगणना से पहले पोस्टल वोट खोलने का मामला निर्वाचन आयोग पहुंच गया। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से मुलाकात कर मामले को लेकर शिकायत की। राज्य में मतगणना से पहले पोस्टल वोट खोलने का जिला निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाया। कांग्रेस के चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि इस काम में बालाघाट में जिला निर्वाचन अधिकारी और स्थानीय विधायक बिसेन की मिली भगत है। हमारे प्रत्याशियों और समर्थकों ने मौके पर पहुंचकर यह वीडियो बनाया है। जेपी धनोपिया ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। आज बालाघाट जिले से एक वीडियो आया जिसमें पूरा साफ दिखाया कि वहाँ पर जो ट्रेजरी के अंदर स्ट्रांग रूम बना हुआ है उसमें जो बोर्ड रखे गए थे बैलेट पेपर वो निकाल कर वहाँ पर झूलों में भरे जा रहे हैं। लेकिन वहाँ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के इशारे पर इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है और वो गिरीश कुमार मिश्रा वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं गौरीशंकर बिसेन उनके बहुत नज़दीकी हैं, उनके साथ उनकी मिली भगत है। इसको लेकर अपने वीडियो सहित आज यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी को अपना ज्ञापन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग फिर कल इस पर दिल्ली में ज्ञापन जाकर देंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां बालाघाट मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया गया। कर्मचारियों द्वारा मतपत्र खोले जाने की कांग्रेस ने शिकायत की थी। तो एक तरफ इस पूरे मामले की शिकायत की गई और उसके बाद इस मामले में ये कार्रवाई हुई है। नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया गया। कर्मचारियों द्वारा मतपत्र खोले जाने की कांग्रेस ने शिकायत की थी।
भाजपा सांसद सुनील सोनी ने काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजापुर कलेक्टर और पाटन के निर्वाचन अधिकारी काउंटिंग में गड़बड़ी कर सकते हैं, लिहाजा संदेही अफसरों को काउंटिंग से अलग रखने की मांग की। सुनील सोनी के इस आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। तेलंगाना से रायपुर लौटने के बाद एयरपोर्ट पर सीएम ने कहा कि अधिकारी ईडी और आईटी से पहले ही डरे हुए हैं। राज्य सरकार को लग रहा है कि हमारी सरकार जा रही है, तो गड़बड़ी की आशंका है और पुलिस प्रशासन भी जो है वो इसके अंदर में अलर्ट रहे। खासकर वहीं की हमारे पास में शिकायत आई है, एक पाटन के अंदर भी अधिकारियों की शिकायत आई है कि अधिकारी जो है वो प्रभावित होकर काम कर रहे हैं। इस बात की शिकायत विजय बघेल जी ने भी की है, महेश गागड़ा जी ने भी की है। इसको संज्ञान में लेके तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अरे ईडी आईटी हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी वैसी दबाव में भाई, हाँ उसके दबाव में। अब क्यों जबरदस्ती नाटक नौटंकी कर रहे हैं लोग भाई? सारे हम लोग देखा है चुनाव के दरमियान कि शिकायत भी कर रहे हैं, उसे सामान भी वहाँ पकड़ा हुआ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? ये सारे लोग धमकी दिया गया कि यदि समझ लो ईडी आईटी तुम्हारे घर भी आ सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, कुछ दिनों से चीन में अज्ञात बीमारी से बच्चों में सांस संबंधी रोग फैलने के रिपोर्ट के मद्देनजर राज्य के शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और निजी चिकित्सालय में उपचार के पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आगे सीएम ने लिखा, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई एडवाइजरी के अनुरूप जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। भारत सरकार के एडवाइजरी के अनुसार उक्त सांस संबंधी रोग के भारत में फैलने की संभावना नहीं है। फिर भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मानव संसाधन, बेड, जांच सुविधा और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस इन हेल्थ फैसिलिटी का सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है। बढ़ते आगे, चुनावी नतीजों के लिए 3 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है। मतदान से नतीजों के बीच के समय को नेता अपने अपने तरीके से बिता रहे हैं। कोई अदाकारी में अपने हुनर दिखा रहा, तो कोई खेत खलिहान में पसीना बहा रहा। देखिए इस रिपोर्ट। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। पीली पगड़ी में तस्वीरों में नजर आ रहे कलाकार को आप अगर पहचान नहीं पा रहे हैं तो हम बता देते हैं इनका नाम। ये है सियासी खेल के खिलाड़ी, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत। जी हाँ, चुनावी व्यस्तता खत्म होने के बाद ये छत्तीसगढ़ी फिल्म में शहीद वीर नारायण सिंह का रोल कर रहे हैं। इसी फिल्म में मंत्री शिव डहरिया भी पंडित शिव कुमार के रोल में हैं। अमरजीत भगत ने शहीद वीर नारायण सिंह की तरह अपनी मूछें बढ़ाई हैं। IBC 24 से खास बातचीत में ये कहने से भी नहीं चूके कि अंग्रेजों के समय हमारी मूछ नहीं झुकी तो 2023 के चुनाव में भी नहीं झुकेगी। मूछ हमेशा रहेगा उसका जी, उसका मूछ का शान नहीं जाने पाएगा, इसका पूरा ख्याल रहे। जब अंग्रेजों के समय मूछ का दांव नहीं हमेशा नहीं झुका तो अब सवाल। मतदान खत्म होने के बाद तमाम नेता अपने फुर्सत के पलों में सियासत से अलग दूसरे काम निपटा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये कोंडा गांव के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम हैं, जो अपने पैतृक गृहग्राम टेंडमुंडा में खेत में धान मिंजाई कर रहे हैं। वहीं ये तस्वीर जांजगीर चांपा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप की है, जो खेती किसानी में व्यस्त नजर आ रहे हैं। सियासी मैदान से अलग नेताओं की ये तस्वीरें खूब वायरल भी हो रही हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की खरीदी जारी है, लेकिन सरगुजा जिले के 200 से ज्यादा गरीब किसान राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अपना धान नहीं बेच पा रहे। उनका रकबा शून्य कर दिया गया है, जिससे अन्नदाता मायूस है। देखिए रिपोर्ट। यह है सरगुजा जिले के कोट गांव में रहने वाले किसान विजय राम, जो पिछले साल तक करीब 20 क्विंटल से ज्यादा धान बेचते थे। इस बार भी विजय ने करीब 1 एकड़ से ज्यादा जमीन में धान की खेती की है, लेकिन विजय अपना धान समिति में बेच नहीं पा रहा।
विजय का रकबा शून्य दिखा रहा है। कितना धान बेचते थे पहले आप? 17-18 कुंटल। तो इस बार कैसे? इस बार कैसे बेचेंगे? तो कैसे खाद को पटाएंगे? खाद भी लिए हैं आप लोग? हाँ। तो किसकी गलती मान रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ होगा? पटवारी का तो कैसे, और गिरदावली करने नहीं आया था कहीं? नहीं। और ऐसा केवल विजय के साथ नहीं बल्कि मैनपाट के करीब 200 से ज्यादा किसानों के साथ हुआ है। मैनपाट की अलग अलग समितियों की बात करें तो खड़गवां समिति में 38 किसानों का रकबा शून्य कर दिया गया है। वंदना में 87 किसानों का रकबा शून्य है, जबकि नर्मदापुर में 41 और कमलेश्वरपुर में 42 किसानों का रकबा शून्य है। रकबा शून्य होने से यहाँ किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, तो वहीं इसके लिए किसान राजस्व कर्मियों पर घर में बैठकर गिरदावरी करने का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग 17 कुंटल 20 किलो बेच रहे थे, अभी तो 0 कर दिए हैं। तो किसकी लापरवाही मान रहे हैं? पटवारी लोग का। कैसे? तब गिरदावली में तो नहीं आए हैं और घर घर बैठे बैठे कर दिए होंगे। किसकी गलती मान रहे हैं? पटवारी के। तो कैसे? पटवारी गिरदावली करने नहीं आए थे क्या? कहाँ ऐसे तो घर में बैठे ही कर दिए। तो बैठे आया नहीं है तो मैं तो देखें हम। तो कैसे करेंगे आप लोग? अब 0 हो गया आप लोगों का। अब कैसे करब तो शुरुआत तभी तो बनी। हालांकि कलेक्टर ने इसकी जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द रिकॉर्ड दुरुस्त कर लिया जाएगा और खरीदी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो मैंने तहसीलदार को और एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वैसे लोग जिनका सही में मूल पट्टा है और जिनकी अपनी जमीन है, अगर वहाँ पे कुछ रकबे की कमियां हैं तो तत्काल उसको संज्ञान में ले और उसको रकबे को सुधार करें। बहरहाल इससे साफ है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने फील्ड में जाने की बजाय घर में बैठकर आंकड़े दर्ज किए हैं, जिससे इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। किसान दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि कलेक्टर के निर्देश के बाद किसानों की समस्या का समाधान कब तक होता है और किसान अपना धान समितियों में कब तक बेच पाते हैं। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। बढ़ते आगे, त्योहारी सीजन के ठीक बाद रेलवे ने फिर से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। रेलवे तीसरी लाइन का विस्तार कर रहा, जो कि 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 22 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, चिरमिरी, अंबिकापुर की ओर से कटनी रूट होकर दिल्ली, जबलपुर जाने वाली गाड़ियों का परिचालन इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। ये अभी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अपना जो जबलपुर जोन है वहाँ और SECR में बिलासपुर जोन में NI का नॉन इंटरलॉक का काम चल रहा है, इसलिए इस वजह से अलग अलग दिशाओं की गाड़ियाँ प्रभावित हुई हैं। भोपाल डिवीजन में होशंगाबाद के बाद बुधनी बरखेड़ा में चल रहा है, उसकी वजह से 69 गाड़ियाँ कैंसिल की गई हैं, 22 गाड़ियाँ डाइवर्ट की गई हैं। ये अपना चल रहा है कारोबार 27 तारीख से लेके 9/12 तक। मध्य प्रदेश में सोमवार को कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन समेत कई जिलों में बारिश हुई। खंडवा में तेज बारिश होने से कई जगह गलियों में पानी भर गया। खरगोन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे विस्टान रोड की अनाज मंडी परिसर में कई क्विंटल मक्का की फसल खराब हो गई। इधर इंदौर में रुक रुक कर बारिश हुई और विदिशा में बारिश से रबी की फसल करने वाले किसान खुश दिखाई दिए। किसानों का कहना है कि नहर के अभाव में पानी की जो कमी थी उसे बारिश ने पूरी कर दी। बारिश से कई जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे चला गया है। उत्तरकाशी में सकियारा सुरंग में 16वें दिन भी 41 मजदूरों के लिए बचाव राहत कार्य जारी है। 16वें दिन देर शाम हेड निकालते ही रेड माइनर्स सेना की मदद से मैनुअल खुदाई में जुट गए। वर्टिकल ड्रिलिंग 36 मीटर तक हो गई है। अभी 50 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है। मशीन का हेड फंसा होने के से अभी मैनुअल ड्रिलिंग शुरू नहीं हो पाई। मशीन का हेड निकलती यहाँ मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद है। बड़कोट साइड से 6 ब्लास्ट से 12 मीटर की माइक्रो टनल तैयार हुई है। ब्लास्टिंग से कमजोर चट्टानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। इधर टनल को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इसके निर्माण में अडानी ग्रुप शामिल है, जिसको लेकर अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर एक साजिश बताया। अडानी ग्रुप ने कहा कि कंपनी का नाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सकियारा सुरंग के ढहने से जोड़ा जा रहा है। यह कंपनी को बदनाम करने की साजिश है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। अडानी ग्रुप का टनल निर्माण में कोई रोल नहीं है। तो
उत्तराखंड की टनल में 16 दिनों से फंसे 41 मजदूरों के लिए पीएम मोदी ने देव दीपावली में प्रार्थना करने की अपील की। पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2 हफ्ते से सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कई एजेंसियां लगी हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी से अनुरोध है कि देव दीपावली में सुरंग में फंसे मजदूरों के सफल रेस्क्यू के लिए एक दिया जलाएं ताकि वे जल्द से जल्द बाहर आ सके। अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। तो देव दीपावली पर काशी नगरी में लगभग 22 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर ही 12 लाख से अधिक दिए जलाए गए। इनमें 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने थे। दीप पश्चिमी तट घाटों पर और पूर्वी तट की रेत पर जलाए गए। देवताओं के दिव्य लोक में देव दिवाली की छठा कैसी रही होगी यह तो देवता और ऋषि मुनि ही जाने, लेकिन देवाधिदेव महादेव की काशी के घाटों पर सोमवार की सांझ की बेला में कार्तिक पूर्णिमा पर जब करीब 22 लाख दिए एक साथ जले तो यहाँ भी देवलोक सा दृश्य नजर आया। कार्तिक मास के आखिरी सांझ में अद्भुत अलौकिक अनुपम छटा यहाँ पर देखने को मिले और इस पल के साक्षी बने लोगों का रोम रोम पुलकित हो उठा। आज काशी में 2 वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।